सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें सब कुछ पता है, और सब कुछ जानते हुए भी तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो, और मुझे लग रहा है कि तुम मेरा विश्वास नहीं कर रही। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे वो होगा जो मैं चाहता हूं। तुम ये शादी नहीं करोगी, मैं अपनी आंखों के सामने। वैसा कुछ नहीं हो सकता मानव, क्योंकि मैं ये शादी करने जा रही हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें ये शादी करके? कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद है। मुझे जितनी खुशियां मिलनी थी आपसे मिल गई। अब तो सिर्फ इसलिए जीना है क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं। प्लीज मानव, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कुछ और मत कहिए। मानव, मैं बहुत मुश्किल से फैसला कर पाई हूँ। अब कुछ और हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। मानव, आज हमारे रिश्ते का आखिरी दिन है। कल से अलग रिश्ते, अलग समझौते जो हमारी जिंदगी का सच बनने जा रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। रिश्ते खत्म हो जाएंगे अर्चना, लेकिन निशानियां हमेशा रहेंगी। मानव के साथ अर्चना ना सही, लेकिन अर्चना की यादें हमेशा रहेंगी। ये रस्में कल सुबह कितने बजे शुरू होंगी? पंडित जी तो 7 बजे आने वाले हैं। देव देवताओं का पूजन 8 बजे शुरू होगा, और फिर उसके बाद पूरा दिन भाग दौड़। आधी तैयारियां तो हो गई है ना? हाँ, तैयारियां तो हो गई है। किशोर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग बाहर जाके पंडाल में बैठते हैं और देखते हैं वो पंडाल वाला तैयारियां कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, बड़े बड़े चल। सुलोचना, अर्चना नहीं आई? मेहंदी की रस्म की शुरुआत तो करनी है ना? वो बस आती ही होगी। लो, 100 वर्ष आयुष्य है या मुलीला। जा, जल्दी से अंदर जा, हाथ मुंह धो ले और फ्रेश हो जा। वर्षा, वैशाली, इसे अंदर लेकर जा। ओ आई, चल चलो मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। हाँ वैशु, अच्छे से निकालना मेहंदी। होशियारी से इसके हाथ में नाम लिखना, इतनी बारीकी से नाम लिखना कि जयवंत को भी अपना नाम ढूंढने में आधी सुहागरात निकल जाए। कह रहे तेरी भी आधी सुहागरात ऐसे ही निकली थी क्या? नहीं, पूरी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम्हारे कुछ पेपर्स हैं। तुम्हारे नाम से घर पर आया था। शायद तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। कोलकाता जा रही हो ना नौकरी के लिए। एक बार फिर मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला। तो गलती से घर का एड्रेस दे दिया था तुमने, तो एटलीस्ट मुझे मालूम चल गया। मैं शायद तुम मुझे बताती भी नहीं, है ना? नहीं नहीं सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है मुझसे। और कितनी गलतियां करोगी वर्षा? और कितनी बार मैं तुम्हें माफ करता रहूं? तुम्हें लगता नहीं कि तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो? नहीं सतीश, सॉरी। नहीं वर्षा, इस बार माफी नहीं मिलेगी। पता है, आजकल मुझ में एक अजीब किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरी पत्नी कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले उससे एक भी बार पूछना जरूरी नहीं समझती। पहले मेरे बच्चे को और अब मेरी जान लेना चाहती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या कहूं वर्षा? तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बच्चे का जाना मेरी जिंदगी से मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारा जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकती? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? मैं तुझसे प्यार किया। तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती मुझे तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकती। सतीश, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमारे बच्चे को अबॉर्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मानव बेटा, नीचे क्यों सोता है? ऊपर सोना राजा। अरे तू जानती है मैं ऊपर सोने की आदत नहीं। अरे आदत नहीं है तो डाल ले बेटा। कल से तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, हा? तो नई जिंदगी की शुरुआत तू आज से ही कर। अरे बाप रे, कितना शर्माता है मेरा बेटा। हा? अरे बेटा, हर एक के जिंदगी में शादी का दिन आता है, सुहागरात आती है। तू देख, इस वक्त मैं दूसरे दिन ही सत्यनारायण की पूजा करूंगी। हाँ बेटा? अरे हाँ, कल तुझे सुबह सुबह उठ के मंडप में जाना होगा। गिरीश भाऊ ने कितना काम किया है। अभी तुझे भी तो जाके देखना होगा सब तैयारियां हुई कि नहीं तो मुहूर्त के टाइम में तकलीफ हो जाएगी। हाँ बेटा? ऊपर सो, मेरी बात सुन। देख रही है ना निधि, तू नहीं होती ना मदद के लिए तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। ये पकड़, मैं अभी आई। ये वर्षा कहाँ गई? वर्षा, हाँ? मेरा एक काम करना, हाँ? ऊपर जाकर देखना कि खाने की तैयारियां शुरू हुई कि नहीं, और अगर नहीं हुई है तो विनोद से कहकर शुरू करवा देना। हाँ, ये तो टेंशन मत ले, मैं अभी वेळ अभी कमी है। शादी ब्याह के माहौल में समय कैसे खत्म होगा कुछ लगे जाते। जा जल्दी जा। अगर मंजू, चाय का क्या हुआ? काकी बस बनी रही है। चाय पर चाय तो ऐसे मांगे जा रहे हैं जैसे हमारे खुद के चाय बागान। घर की बहू होना भी इतना बड़ा पाप है ना। काम करने के लिए ऐसे बोलती जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। दे रही हूँ काकी। मंजू, अरे ये क्या बस इतनी सी चाय बनाई? अगर इतना मोटे पाते लगे, जल्दी जल्दी चाय बना और वो ऊपर वाला मसाला भी डाल देना। हाँ, मोटा पातला मसाला। या नमस्कार नमस्कार।
कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अरे कैसी है मम्मी जी आप? अगो वाको नमस्कार कर। बस ठीक है ठीक। कैसे बेटा? धर्मेश नहीं आए? वही अपने काम में लगा हुआ है। हाँ लेकिन कह रहा था कि मुहूर्त के 1 आध घंटे पहले तक पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा। ताई आखिर गुत्थी सुलझ ही गई ना। धर्मेश और वैशु फिर से करीब आ गए। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे अपने अहम से ज्यादा अपनी गृहस्थी को, रिश्ते को महत्व देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अर्चू कहाँ है? अरे आई तिच्या रूम मध्येच असेल ना। जा ना तू और वर्षा उसे तैयार कर जा। ठीक है आइए ना, आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए। कैसे ना आती ताई, आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आना ही था ना। वैसे भी ताई, रिश्ते ना समुंदर की लहरों की तरह होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इससे समुंदर की गहराई तो कम नहीं होती ना। इसका मतलब आपने मेरी वर्षा को माफ किया? ताई, घाव बहुत गहरा है, थोड़ा वक्त लगेगा भरने में, लेकिन सिर्फ एक बात की खुशी कि जिन दोनों को अपनी जिंदगी साथ में बितानी है ना, उनके बीच की दूरियां कम हो रही हैं। वर्षा कहाँ है ताई? वो बस टेरेस पे खाने की तैयारी देख रही है, आती होगी। या अगो भाई, 1 मिनट। वैशु जरा इधर आ जल्दी से। हाय। अरे एक बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया है। खाता काय झालं? अरे जयवंत का शादी वाला ड्रेस अपने घर में है, वो उसके घर में पहुंचाया ही नहीं। अब किसके हाथ भेजो? अरे तो भाई अभी काफी टाइम है मुहूर्त में, आप मुझे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ मैं कोई बात नहीं। आइए ना, आइए। अरे मानव, अरे राजा, पूरी दुनिया सज धज के तैयार है और मेरा दूल्हा राजा ऐसा पुराने कपड़ों में। जा बेटा जा, जल्दी से तैयार है? अरे गिरीश भाऊ, बाबा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? अजीत, 2 साल पहले की बात है, ऐसा ही माहौल था। अर्चना और मानव की शादी हो रही थी। उस दिन तूने मुझे इतनी दारू पिलाई कि मैं नशे में धुत हो गया। उसी वजह से उनकी शादी रुक गई थी। आज भी मुझे इतनी पिला दे कि मैं नशे में धुत हो जाऊं और ये शादी रुक जाए। बाबा क्यों माना? आखिर तू और अर्चना एक क्यों नहीं हो सकते? इसकी कोई तो वजह होगी। एक वजह तो बता तुम्हारे अलग होने की यार। नमस्कार काकी। अरे आओ, बैठो बैठो। हाँ काकी, ये लीजिए। ये क्या है? काकी ये पोशाक है और कुछ सामान है जयवंत के लिए, लड़की वालों की तरफ से। मैंने ताई से कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं, पंछान है। काकी जरूरत क्यों नहीं है, ये तो रीत है, निभानी तो पड़ेगी ना। और फिर अब तो जयवंत उस घर का दामाद बनने वाला है, तो इतना तो हक बनता है उनका। हाँ ये भी बात सही है। वैसे जयवंत है कहाँ पर? वो बेटा अपने कमरे में, उसका कोई दोस्त आया है, मैं भी उसे भेज। नहीं, आप रुकिए, मैं मिल लेता हूँ रूम में जाकर के। ठीक है, ये रख देना यहाँ पर। क्यों दे बेटा। थैंक्स जयवंत, तूने मुझे बेल करवा के छुड़वा दिया, वरना पता नहीं और कितने दिन वहाँ जेल में पड़ा रहता मैं। तुझे कमाल करता है, मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और खुद जेल चला गया। अब दोस्त, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा, बाबू भाई का फोन आया था? हाँ यार, साले का फोन आया था, बहुत पका रहा था, लेकिन उसे 10-15 दिन की मोहलत दे दी। उसने मोहलत दे दी? देता कैसे नहीं, उसे भी पता है कि 2 दिनों में मेरी शादी होने वाली है, और फिर शादी के बाद DS ऑटोमोबाइल्स की सारी चाबी मेरे हाथ में होगी। अर्जुन तू देखना, 1 हफ्ते बाद उसके पैसे उसके मुंह पे फेंक के आएंगे। और अर्चना, उसके बारे में क्या तूने सोचा? उसके बारे में सोचना क्या है, शादी करनी है और फिर 1 साल बाद धक्के देकर घर से बाहर निकालना है।
ये कहकर कि उसका आज भी मानव के साथ रिश्ता है, बदचलन औरत है, इसीलिए शादी तोड़ रहा हूं। अर्चना जो मेरे साथ किया ना, वो ठीक नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ मानव को भी सबक सिखाना है। मेरी शादी रोकने चला था। जब तक उस मानव को बर्बाद नहीं करूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जयवंत से उलझकर अभी कुछ नहीं होगा। मुझे सबसे पहले अर्चना को बचाना होगा। ये शादी रोकनी होगी। वर्षा, हाँ अर्चना कहाँ है? ताई अपने कमरे में होगी ना। अर्चना, मेरे साथ आओ। अर्चना, तुम ये शादी नहीं कर सकती। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम ये शादी नहीं कर सकती। अर्चना, तो वो इंसान जिसके साथ तुम साथ फेर लेने जा रही हो ना, वो सही इंसान नहीं। उसे कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हारे साथ, कोई प्यार नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हें सीढ़ियां बनाकर के वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। बहुत खतरनाक इरादे हैं उसके। जानती, सब जानती हूँ। जयवंत क्या है, कैसे है, सब जानती हूँ। लेकिन मुझे ये शादी करनी होगी। मेरे लिए नहीं, मेरे आई के लिए, मेरे परिवार के लिए। पागल हो गए, पागल हो। महान बनने का शौक चल रहा है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है अपनी जिंदगी बर्बाद करके अपने परिवार वालों को तुम खुश कर सकती हो? हाँ? कल तुम्हारा इस्तेमाल करके जब वो तुम्हें बीच सड़क पे छोड़ देगा ना लाचार, वापस इसी घर में होगे, तब क्या तुम्हारे घर वाले खुश होंगे, तुम्हारा परिवार वाले खुश होंगे? लेकिन जयवंत ऐसा क्यों करेगा? अपने कानों से सुन करके आया हूं मैं अर्चना। तुम पर बदचलन होने का आरोप लगा करके वो तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला, फेंकने वाला। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ मानो की भी जिंदगी वो बर्बाद करने वाला। तुमसे जबरदस्ती साइन लेने के बाद वो उसे जिंदगी भर जेल में चढ़ाएगा। अर्चना, मानो पर, अपने आप पर, अपने परिवार वालों पर अन्याय मत करो। तुम खुश रहोगे ना तो ये सारे खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रहेगा तो ना मानव खुश होगा, ना ही तुम्हारे आई बाबा खुश होगा। मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ सतीश जी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सतीश जी, बहुत देर हो चुकी है। बारात दरवाजे पर आने पे मैं ऐसे कैसे? अर्चना, सच्चाई जब मालूम चले तब अच्छा होता है, और आज तुम्हारा अच्छा वक्त है। हाँ, जाओ और मानो को बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्चना, प्यार करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसे जताना, उसे जाहिर करना इम्पोर्टेंट होता है। मानो को जाके बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुम उसके बगैर जी नहीं सकती हो अर्चना। अब ये वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ जियो, बहुत जी लियो दूसरों के लिए, अब अपने आप के लिए जियो। लेकिन सतीश जी, आज मानव की शादी है, मैं कैसे? फिर वही बात, मैंने कहा ना, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अर्चना, अपने अंदर के जज्बातों को समझो, उनकी कदर करो। जिंदगी में प्यार एक ही बार मिलता है। जाओ मानो के पास, मैं बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पप्पा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो गणपति बप्पा, मेरी मदद करो। मैं जान गई हूं मुझे क्या कर। देखो, मेहमान आने का टाइम हो गया है, उनके आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबका ख्याल रखना। अर्चो, एक मिनट। हेलो शरद राव,
मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। बप्पा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बस मुझे एक इशारा दे दो, एक इशारा दे दो कि मुझे क्या करना है। तुमने मुझे बुलाया? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इस वक्त? आइए बैठिए। मानव, मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं आज आपसे कह रही हूँ वो कभी कह पाऊंगी। मानव, जिस बात का एहसास मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। मैं जो महसूस कर रही हूँ मुझे वो आपके साथ बांटना बहुत जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। मानव, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और प्यार भी। मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारे जज्बात हैं, लेकिन एक ये ख्याल मेरे सारे जज्बातों पर हावी हो रहा है। मानव, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे शादी कर पाऊंगी। मानव, 2 साल पहले मैंने इस घर की बहू बनने का सपना देखा था अपने सचिन के साथ। मुझे यकीन था मुझे वो हर चीज मिलेगी जिसकी मैं हकदार हूँ। क्या आप मुझे वो सब दे पाएंगे जो मुझे सचिन दे सकता था? क्या आप तन मन से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक पति के दिल में अपनी पत्नी के लिए जो जगह होती है वो आप अर्चना को दे चुके हैं। ये शादी का बंधन हम दोनों को एक साथ बांध तो देगा, लेकिन फिर भी हम अलग अलग जिंदगियां जिएंगे और मुझे ये मंजूर नहीं। मानव, आप और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच्चाई मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं स्वार्थी बन गई थी। जानबूझकर मैं सच्चाई को अनदेखा कर रही थी। लेकिन मानव, बस अब और नहीं। अब मैं अपने आप को और धोखे में नहीं रख सकती। अगर मैं आज आप दोनों की जिंदगी में नहीं होती तो आप दोनों कब के एक हो चुके होते। मेरा बीच में आना आप दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है ना? चलिए, मैं आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। अर्चना की तरफ जाने वाला जो रास्ता मैंने आज तक बंद करके रखा था, आज उसे मैं खोलती हूँ आपके लिए। जाइए, मिलिए अपनी अर्चना से और कह दीजिए उससे कि तुम ही मेरी पत्नी बन सकती हो और तुम ही बनोगी। नहीं मानव, कुछ मत कहिए। मानव, आप और अर्चना हमेशा से अपनी जगह सही थे और मैं गलत हूँ, लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। एक साथ 3-3 जिंदगियों को तबाह होने से रोक रही हूँ। मानव, प्लीज आप इसमें मेरा साथ दीजिए। जाइए अर्चना के पास, उसे दूसरी शादी करने से रोक लीजिए, उसे जाकर अपना बना लीजिए। मानव, जाइए अपनी अर्चना के पास। आपका और अर्चना का मिलन बप्पा की मर्जी है और बप्पा की मर्जी का आदर कीजिए। जाइए मानव, जाइए अर्चना के पास। जाइए मानव।
सतीश जी, लेकिन मानव की शादी कैसे? अर्चना, पहली बार तुमने सही रास्ते पे सही कदम रखा है। आज भगवान के साथ साथ तुम्हारी किस्मत को भी तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। पता है, तुम जितना प्यार मन में लेकर जा रही हो ना, उतना ही विश्वास लेकर जाना अर्चना। आज इस पवित्र रिश्ते को जोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। सतीश जी, कार रोकिए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवा दी? इसके आगे का सफर मैं खुद तय करूंगी। क्यों? सतीश जी, पहले ही आप मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अरे लेकिन अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। चलो अभी यहाँ से। नहीं सतीश, आज मैंने जो फैसला लिया है, पता नहीं उसके आगे जाकर क्या परिणाम होंगे। हो सकता है कि भाई बाबा मुझसे बात ना करें, मेरे घर वाले मुझे अपने आप से दूर कर दें, और मैं नहीं चाहती जो उंगलियां मुझ पर उठेंगी वो उंगलियां आप पर उठे। अर्चना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं सब संभालूंगा। नहीं सतीश जी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पर कोई उंगली उठे, क्योंकि आपने मेरी मदद की है। अर्चना, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। तुम ही जानती हो वहाँ पे क्या माहौल होगा। पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ में। मैं सब संभाल लूँ। अगर मानव के प्यार ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपना मंडप छोड़कर उनके प्यार के लिए भाग सकती हूँ, तो इतनी ताकत भी दी होगी ना कि मैं किसी भी हालात से लड़ सकूं। ठीक है, चलो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत फोन करना। हाँ? के लिए आधा घंटा रह गया, तू इस वक्त कहाँ जा रहा है बेटा? तू हमेशा कहते हैं ना, मैं आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं, मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने इसे जन्म दिया, लेकिन इसकी बात मेरे समझ में कभी ना आई, न कभी आएगी। वक्त पे ये मानव कहाँ चला गया पता नहीं है। गुरुजी तो उसके नाम से चिल्ला रहे हैं। ये लड़का गया कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? एक काम कर वंदू, तू जाके श्रावणी को लेके आ, उसको देवक पूजन में बैठना होगा ना। जा जा जल्दी जा। हाँ बेटा, ये मानव गया कहाँ? बिना बोले बिना बताए चला गया। अर्चना, बाबा। तू क्या कर रही है इधर? तेरी डोली वहां से उठने वाली है ना, तू यहाँ क्यों आई? पापा, पापा मानव कहाँ है? पापा मुझे उनसे कुछ कहना है। क्या? यही कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती बाबा। मैं मानव से बहुत प्यार करती हूँ। अर्चना का मानव के बिना कोई अस्तित्व नहीं है बाबा।
बताइए ना मानव कहाँ है? तुझे इतना ही शौक है ना, तो जाके तालाब में जान दे दे। यहाँ क्यों आई है तू? और एक बात कान खोल के सुन, तू अगर मेरे घर की बहू बनना चाहती हो, तुझे हक कभी नहीं मिलेगा। मेरे घर की बहू का दर्जा सिर्फ और सिर्फ श्रावणी है, ध्यान में रखना। मैं श्रावणी से उसका हक नहीं छीन रही हूँ, लेकिन मैं मानव को किसी और का होते कैसे देख सकती हूँ? क्या करेगी? क्या करेगी तू? शादी तुड़वाएगी? वो करने के पहले मैंने तेरी टांगे तोड़ दूं? ध्यान में रखना। शादी मैंने पहले ही तोड़ दी है। आई मैंने मानव से कह दिया है कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। इस शादी से ना तो कभी मानव को सुख मिलेगा और ना ही कभी मैं खुश रह पाऊंगी। आज तक मैं जिद करती रही कि मैं मानव से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे ये महसूस हो गया है कि जोर जबरदस्ती से ना तो प्यार किया जा सकता है और ना ही प्यार पाया जा सकता है। जो रिश्ता बगैर प्यार के बनता है ना, उसकी उम्र भले ही लंबी हो, लेकिन उसमें कभी जान नहीं होती। मानव तुम्हारे घर गए हैं, तुमसे वही कहने जो कि अभी तुम यहाँ पर कह रही थी। अरे तू ये क्या बके जा रही है? मानव और इसके घर में? हाँ आई, मानव अपने रुके हुए रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत देने गए हैं। अरे वर्षा वैशाली, चलो चलो जल्दी, बारात आ गई। चलो भाई, चलो चलो। ये अर्चना फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं वहां पे क्या हुआ होगा। जा जल्दी से देख अर्जु तैयार हुई कि नहीं। मैं अर्चना को यहाँ से लेने यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जानबूझकर अपने आप से दूर किया अर्चना को, लेकिन आज मैं वो गलती सुधार के रहूंगा। मैं अर्चना को यहाँ से लेके जाऊंगा। लेकिन मानो मुझे पता है इस वक्त यहाँ पे आके सब कहना बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यार मैं अपने आंखों के सामने अर्चना की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसके बिना नहीं जी सकते। मैं अर्चना को यहाँ से लेके जाऊंगा। मानो अर्चना यही सब तुमसे कहना चाहती है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं मतलब? वो तुमसे मिले तुम्हारी शादी के मंडप में गई है। तुम यहाँ पर हो तो फिर वहां पर उसके साथ क्या हो रहा? अजीत कपूर। हेलो। मानव अर्चना है तुमसे मिलने, तुमसे अपने प्यार का इजहार करने, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे तो वो। अजीत मैं उसके घर आया हूँ। जानता हूँ मानव, जानता हूँ। श्रावणी ने सब कुछ बता दिया हमें, लेकिन मानव
अब मुझे फिक्र हो रही है अर्चना की, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे मानो, मानो क्या बात क्या हुई अजीत से? कुछ तो बताओ। मानो कुछ, कहाँ जा रहे? आई मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, ताई का कहीं पता नहीं चल रहा। ये क्या कह रही है तू? हाँ, लेकिन अंशु गई कहाँ? मुहूर्त को सिर्फ 10-15 मिनट बचे और आज इतनी लापरवाह नहीं थी। तूने फोन मिलाया? अरे दादा, वो मोबाइल भी घर पे छोड़ के गई। अरे तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, यही कहीं होगी, अच्छी तरह से देख लो उसे एक बार। अच्छी तरह देख लिया बाबा, दादा के कमरे में देखा, हमारे कमरे में देखा, पूरी और ढूंढ ली, ताई का कहीं पता नहीं चल रहा। कहीं मानव ने अर्चु? हाँ विनोद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हो सकता है। मुझे तो उस मानव पर जरा भी विश्वास नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अर्चना और मानव दोनों ने मिलकर कुछ सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा।